हेलो एवरीवन, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हम कवर करेंगे। आज आपका है 11वां दिन। 11वें दिन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बता दिया हमने आपको कवर करने के हम क्या कवर करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो इसकी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, जैसे मैं खाना खा चुका हूंगा, मैं खाना खा चुका हूंगा, मैं मुंबई पहुंच चुका हूंगा, मैं वो किताब पढ़ रहा हूंगा, XYZ, या पढ़ चुका हूंगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है इसकी शैल हैव एंड विल हैव। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, एक वर्ब के थोड़ा सा आगे पीछे ऑब्जेक्ट और वर्ब हो जाए प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का याद करना ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती हैं फ्रेंड्स, वो आपको याद करनी होंगी। तो शैल हैव किसके साथ लगेगा, विल हैव किसके साथ लगेगा, ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, और चार तरीके के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, तीसरी फॉर्म यूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। फ्यूचर परफेक्ट याद कर लिया होगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट याद किया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट अपने आप ही सिंपल लगेगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह पार्क जा चुका होगा, वह पार्क जा चुका होगा। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, क्या है, विल, ये क्या है, हैव, गो, थर्ड फॉर्म गॉन टू पार्क, ही विल हैव गॉन टू पार्क। सब्जेक्ट लिया, विल या सेल, हैव, विल हैव सेल है, बताया था मैंने आपको। ही विल हैव, गो माने जाना, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो वेंट गॉन, गॉन टू पार्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल हैव गॉन टू पार्क। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको ज्यादा परेशानी ट्रांसलेशन में है ही नहीं, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है आपकी जो आप मुझे सॉल्व करके देंगे। ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल से क्यों समझा रहा हूं, बताइए मुझे क्यों समझा रहा हूं एक एग्जांपल, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप गलती करेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर सारे एग्जांपल्स अगर मैं ही समझा दूंगा तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ट्रांसलेशन आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेगेटिव पार्ट की तरफ। तो नेगेटिव पार्ट है इसका नकारात्मक वाक्य। रूल क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और सेल लगा देंगे। अब क्या है देखा, विल हैव सेल हैव के बीच में नोट डाल दिया, क्या है, क्या डाल दिया, विल और सेल, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, बीच में नोट डाल दिया, फिर हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल हैव सेल हैव के बीच में नोट डाल दिया। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह काम नहीं कर चुका होगा, वह काम नहीं कर चुका होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, ऊपर ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव सेल हैव प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम कैसे करेंगे इसको देखिए, सब्जेक्ट लिया ही, विल नॉट हैव, ठीक है, डन द वर्क। सब्जेक्ट लिया, विल या सेल लिया प्लस नॉट प्लस हैव
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल नॉट हैव डन द वर्क। ठीक है, नेगेटिव ये आपकी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, जो आप मुझे बना के देंगे। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये है आपका रूल नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने कहा था इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। जैसे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह खाना पका चुकी होगी, क्या वह खाना पका चुकी होगी। हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, शैल हैव एंड विल हैव। तो इसमें क्या है, वह। ठीक है, वह मतलब लड़की है, क्या वह खाना पका चुकी होगी। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब विल। लड़की है तो शी लगेगा, विल सी हैव। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड द फूड। विल सी हैव कुक्ड द फूड। आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाना है प्लस सब्जेक्ट प्लस है। अब देखिए विल और शैल के बीच में क्या क्या लगा दिया उन्होंने, सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह दिल्ली क्यों पहुंच चुका होगा, वह दिल्ली क्यों पहुंच चुका होगा। सो इंटरोगेटिव वर्ड ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली, सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बताया था, इंटरोगेटिव वर्ड बाय, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ ही है तो विल लगेगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, विल हैव के बीच में सब्जेक्ट को ले लिया, प्लस रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच, रीच्ड, रीच्ड। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म आपको परेशान करेंगी जरूर, इसलिए मैंने कहा था, मैं हर वीडियो में कह भी रहा हूं कि छोटी सी बुक आती है हेल्पिंग सॉरी वर्ब की तीसरी फॉर्म की, जो इसमें तीनों फॉर्म आपको याद कर मिल जाएंगी, याद करने के लिए। तो वो आप ले लेना बाजार से, 10-20 रुपए की आई, वो टिकट ले लेना आप। तो वाई विल ही हैव, वाई इंटरोगेटिव वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाई विल ही हैव रीच्ड दिल्ली। ठीक है, ओके, ये है आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज, जो आप मुझे सॉल्व करके देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान से नोट इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का देख लेते हैं, जो रूल क्या है, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल पता है आपको, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या राम खाना नहीं बना चुका होगा, बना नहीं चुका होगा, क्या राम खाना नहीं बना चुका होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, विल हेल्पिंग वर्ब ले ली, राम सब्जेक्ट, नॉट ले लिया, हैव ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक, थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट, कुक द फूड। विल राम नॉट हैव कुक्ड द फूड। ठीक है, ओके, अब ये है आपकी एक्सरसाइज जो आपको करनी है। आज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म होने, ठीक है, खत्म हो चुका है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को जरूरतमंद इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।